चाहे फिक्शनल दुनिया हो या रियल, एक चीज़ हर जगह कॉमन है, लोग और उसके काम। कुछ सुपर हीरोज अमीर हैं, पर कुछ सुपर हीरोज को दुनिया को बचाने के अलावा और भी कई कामों को करना पड़ता है अपना खर्चा चलाने के लिए। और आज हम उन्हीं मेहनती सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जो कि दिन में अपनी जॉब करते हैं और बाकी टाइम दुनिया को बचाते हैं। कुछ सुपर हीरोज तो अपने काम के साथ साथ दुनिया को बचाते हैं। हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में ही देखा कि सुपर हीरोज को भी अपनी जॉब की वजह से लोन के लिए कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। सुपरमैन बेशक बहुत पावरफुल हो, पर उसे ब्रूस वेन की मदद लेनी पड़ी अपने फार्म को बैंक से छुड़ाने के लिए। एमसीयू का एंटमैन ओवर क्वालिफाइड एमआईटी ग्रेजुएटेड इंजीनियर होने के बावजूद भी कई जॉब्स के बीच झूलता रहा। फ्लैश फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है, डेयरडेविल लॉयर है, स्पाइडरमैन फोटो जर्नलिस्ट है और मून नाइट की एक पर्सनैलिटी टैक्सी चलाने का काम करती है। तो आइए सुपर हीरोज के डेली कामों पर नजर डालें। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर हीरोज और उनके डे जॉब के बारे में। वैसे तो ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो कोई ना कोई जॉब करता है, पर इस वीडियो में हमारा ध्यान हाल फिलहाल दिख रहे सिनेमैटिक सुपर हीरोज पर होगा। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सरर सुप्रीम बनने से पहले एक जाने माने न्यूरोसर्जन थे, जिन्होंने अपनी एमडी और पीएचडी एक साथ कंप्लीट करी थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। अपने कार एक्सीडेंट से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज नए नर्व सेल के फॉर्मेशन पर रिसर्च कर रहे थे, जहां उन्होंने डॉक्टर क्रिस्टीन पाल्मर के साथ मिलकर लैमिनेक्टमी प्रोसीजर इन्वेंट किया था। स्ट्रेंज के काम की एक्सपर्टीज हमने पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ही देख ली थी, जहां उन्होंने एक पेशेंट जिसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके एक्सरे से बता दिया कि पेशेंट को अभी भी बचाया जा सकता है, और उन्होंने उस पेशेंट को बचाया भी। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेशक उस करियर को पीछे छोड़ दिया हो, पर ऐसा लग रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस बारे में फिर से बात होगी। अब बात करते हैं एंटमैन के बारे में। एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग एक स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पर अपने स्किल्स से उसने चोरों के घर चोरी करके उन्हें सामान लौटाया जिनसे चोरों ने चोरी करी थी। इसकी वजह से उसे जेल हुई और उसके बाद उसे जॉब मिलना मुश्किल हो गया। अब स्कॉट कोई भी जॉब पकड़ने को तैयार था, क्योंकि उसको उसकी बेटी का ध्यान रखना था। हालांकि सोचने वाली बात यहाँ ये थी कि एक एमआईटी ग्रेजुएटेड इंजीनियर को कौन जॉब नहीं देना चाहेगा, पर कई जगह से फायर होने के बाद उसको हायर किया हैंक पिम ने और उसको फिर चोरी करने के लिए भेज दिया। अब अपने मिशन के बाद स्कॉट बना एंटमैन, जहां उसने अपने स्किल से सूट में कुछ चेंजेस भी किए, और आखिरी बार हमने स्कॉट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्किल को देखा बैटल ऑफ अर्थ में, जहां उसने बंद पड़े वैन को हॉट वायर किया। अब ये बहुत हैरानी की बात है कि हमारी असली दुनिया में भी कई स्किल्ड लोगों को जॉब मिलने में दिक्कत होती है सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी जॉब बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, जिसको पाने के लिए हमें कई जगह रिज्यूमे भेजना होता है, सबको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, कॉलेजेस की डिग्री और कई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद इंटरव्यू का मौका मिलता है। आप जानते हो कि आपके पास स्किल्स हैं, पर ये लोगों को दिखता बड़ी मुश्किल से है। तो यही सब हटाने के लिए मैं आपको री लेवल के बारे में बताना चाहता हूँ। री लेवल आपके स्किल की वैल्यू करता है, ना कि डिग्री या रिज्यूमे की। यहाँ पर आप एक आसान टेस्ट देकर इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हो, और इससे भी तगड़ी बात यह है कि री लेवल इसके लिए आपसे 1 रुपये तक नहीं लेगा। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्रेड, यात्रा, मीशो, पेटीएम, एयरटेल और शादी.com जैसी 100 से भी ज़्यादा कंपनीज में 2000 से भी ज़्यादा रोल्स के लिए अप्लाई करने की। री लेवल पर आप 10 टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे टेस्ट सेल्स का हो, वेब डेवलपमेंट या एचआर। अभी तक री लेवल ने 15 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स डिलीवर करी हैं, जिनमें से कुछ कैंडिडेट्स की सैलरी 40 लाख पर एनम है। इन सब के साथ साथ री लेवल फ्री है, तो अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके री लेवल पर साइन अप करें और अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से देख लें। तो करियर बनाने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बैटमैन की जॉब के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटमैन की क्या जॉब है, ब्रूस वेन तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला है। पर बात यह है कि ब्रूस वेन ज़्यादातर टाइम बैटमैन बना रहता है और अपनी असली लाइफ बहुत कम जीता है, इसीलिए वो असली में ब्रूस वेन नहीं, बैटमैन ही है। तो बैटमैन दुनिया का सबसे ज़बरदस्त डिटेक्टिव है। आपने रिसेंटली आई द बैटमैन मूवी में ही देखा था कि बैटमैन कई सारे रिडल सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगा रहा था। कॉमिक्स में भी बैटमैन को दुनिया का सबसे महान क्राइम सॉल्वर कहा जाता है। उसके पास लिटरली हर मुसीबत से लड़ने का प्लान है, प्लस वो एक एक्सपर्ट इंटेरोगेटर और इंटिमिडेटर भी है। अब बात करते हैं डेयरडेविल के जॉब के बारे में। डेयरडेविल यानी कि मैट मुर्डॉक एक ज़बरदस्त अटर्नी है। रात को डेयरडेविल एक विजिलेंटी बनकर हेल्स किचन को डिफेंड करता है, और दिन में वो अपने लॉयर वाले काम से बुरे लोगों को प्रोसिक्यूट और अच्छे लोगों को डिफेंड करता है। अब डेयरडेविल की पावर्स उसके डे जॉब में भी बहुत काम आती है। डेयरडेविल हार्ट बीट को सेंस करके बता सकता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और इस तरीके से मैट मुर्डॉक को पता होता है कि उसे किसके लिए लड़ना है और किसके खिलाफ। मैट मुर्डॉक अपनी पावर्स के बिना भी बहुत ज़बरदस्त लॉयर है।
वो ज्यूरी के डिसीजन को क्लियर बनाने के लिए ज़बरदस्त स्पीच देता है। वो किसी ज्यूरी को कोई बाहर से कंट्रोल ना कर रहा हो इसका भी ध्यान रखता है। तो मैट मोर्डॉक से ज़बरदस्त लॉयर तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की जॉब के बारे में। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर न्यूयॉर्क को अपनी स्पाइडर पावर से बचाने के साथ साथ एक ठीक ठाक फोटो जर्नलिस्ट भी है। उसका काम है सिर्फ अपनी फ़ोटो खींचना, पर ये पीटर पार्कर का पार्ट टाइम जॉब है जो उसे हेल्प करता रहा कॉलेज लाइफ में। हालांकि कॉमिक्स में पीटर के साइंटिफिक पैशन ने उसे हाई स्कूल साइंस टीचर की जॉब भी दिलवाई, जिसके कुछ समय बाद वो होराइजन लैब में रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब भी कर चुका है। ये वही लैब है जो हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में देखा था। इन सब के ऊपर पीटर पार्कर ने अपनी डॉक्टरेट खत्म करके पार्कर इंडस्ट्री शुरू करी, जहां उसकी कंपनी ने कई हाईटेक सूट्स और गैजेट्स बनाए। अब बात करते हैं फ्लैश के जॉब के बारे में। हमारा स्कारलेट स्पीडस्टर सेंट्रल सिटी का जाना माना फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर और केमिस्ट है। उसकी जॉब की वजह से ही उसे उसकी सुपर पावर्स मिली। फ्लैश के इस काम को हमने ज़्यादा बेहतर देखा था CW की द फ्लैश सीरीज में। हालांकि जॉस व्हीडन की जस्टिस लीग के एंड में बैरी को फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब मिलती है। कॉमिक्स में बैटमैन ने बैरी की कई बार हेल्प ली है कई केसेस को सॉल्व करने के लिए। अब बारी है कैप्टन मार्वल की। कैरल डेनवर्स एक बहुत ही पावरफुल एवेंजर होने के अलावा ऑफिसर है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में। कई सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कैरल और उसकी दोस्त मारिया को कॉम्बैट में उड़ाने की परमिशन नहीं मिली। हालांकि उन्हें प्रोजेक्ट पेगासस में टेस्ट पायलट की पोजीशन मिली और इसी दौरान कैरल बनी कैप्टन मार्वल। कैरल का फ्लाइंग स्किल उसके साथ आगे भी रहा, जहां हमने उसे गार्डियंस की शिप को को पायलट करते हुए देखा। तो एक मास्टर पायलट होने के साथ साथ कैरल एक मास्टर कॉम्बिटेंट भी है, जहां उसकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग की कसर उसने थैनोस पर उतारने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो सुपर हीरोज को दुनिया को बचाने के साथ साथ अपनी डे जॉब में भी अच्छा होना होता है, ताकि वो सोसाइटी में अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर पाएँ। अभी और भी सुपर हीरोज हैं, जैसे शी हल्क एक लॉयर है, टोनी स्टार्क एक साइंटिस्ट और इंजीनियर है, सुपरमैन एक जर्नलिस्ट है, कैप्टन अमेरिका इन्फेंट्री प्राइवेट है और हल्क एक फिजिसिस्ट है। ये सभी हीरोज अपने काम को पसंद करते हैं और उनमें ये अच्छे भी हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो काम आपको पसंद हो, ताकि आप उसमें अपना बेस्ट दे सकें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो सुपर हीरोज़ और उनके डे जॉब के बारे में। रियलिटी ये है कि हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना ही होता है और इस चीज़ से सुपर हीरोज़ भी दूर नहीं है। यहाँ तक कि डेडपुल भी मर्सिनरी की जॉब करता है। तो आप कमेंट में बताएं कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं या आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। पर फिर भी उनसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेन फॉस्टर की थॉर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी माइटी थॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।